अदानी ग्रुप फिर से न्यूज में आ गया है। इस बार उन्होंने अपने 25 इयर्स पुराने फूड स्टेपल्स बिजनेस अदानी विल्मर को सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल को बेचने का फैसला लिया है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उससे पहले अदानी विल्मर के बारे में समझते हैं। अदानी विल्मर लिमिटेड यानी AWL एक इंडियन FMCG कंपनी है जो जनवरी 1999 में अदानी ग्रुप और विल्मर इंटरनेशनल सिंगापुर के बीच एक जॉइंट वेंचर के रूप में एस्टैब्लिश हुई थी। AWL किचन स्टेपल्स का एक वाइड रेंज ऑफर करता है, जैसे एडिबल ऑयल्स जिसमें सनफ्लावर, मस्टर्ड, राइस ब्रांड, सोयाबीन और ग्राउंडनट ऑयल्स आती हैं, और इनका फ्लैगशिप ब्रांड फॉर्च्यून इंडिया के हर घर में जाना जाता है, और किंग्स और राग भी कुछ स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं। दूसरा सेगमेंट है स्टेपल्स एंड कमोडिटीज, जिसमें AWL व्हीट फ्लावर, पल्सेस, शुगर और राइस भी प्रोवाइड करता है। प्रीमियम बासमती राइस के लिए कोहिनूर और रीजनल राइस वैरायटीज फॉर्च्यून के नाम से बेची जाती है। कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस 30+ कंट्रीज में है, जो ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने का एक बड़ा रीजन है। एडिबल ऑयल का रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 76% का, फूड एंड FMCG से 10% और इंडस्ट्री एसेंशियल से 14% का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये सेगमेंट पिछले साल के कंपैरिजन में 7% से नीचे गया है। अब समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अदानी ग्रुप के पास अदानी विल्मर का 44% स्टेक था। अब वो 31% स्टेक विल्मर इंटरनेशनल को 305 रुपीस पर शेयर के हिसाब से बेच रहे हैं, जिससे विल्मर के स्टेक 75% हो जाएंगे, जो इंडिया में किसी भी प्रमोटर के लिए मैक्सिमम लिमिट है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी 13% का क्या होगा। ये पब्लिक को ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचा जाएगा। लेकिन अदानी ग्रुप एग्जिट क्यों ले रहा है? ये डील अदानी ग्रुप की स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें वो अपने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ बिजनेसेस पर फोकस कर रहे हैं। 2 बिलियन रुपीस का कैपिटल रेज करके वो अपने लिक्विडिटी चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर्स और एयरपोर्ट वेंचर्स जैसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये ट्रांजैक्शन अदानी ग्रुप के दूसरे मेजर फंड रेजिंग एफर्ट्स के बाद हो रहा है, जिसमें $4.5 बिलियन रेज किया गया है कंपनीज जैसे अदानी ग्रीन सॉल्यूशंस और अदानी ग्रीन एनर्जी से। अब देखते हैं कि इसका अदानी विल्मर पर क्या असर पड़ सकता है। विल्मर इंटरनेशनल के फुल कंट्रोल के बाद कंपनी का नाम चेंज होकर AWL एग्री बिजनेस हो सकता है। अब इसके बारे में एनालिस्ट्स की थोड़ी मिक्स्ड व्यूज हैं। इन्वेस्टेक ने होल्ड रेटिंग दी है विद 397 रुपीस का टारगेट, क्योंकि सिंगल ओनरशिप को ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए पॉजिटिव देखा गया है। JP मॉर्गन ने स्टॉक को अंडरवेट रेटिंग दी है विद 320 रुपीस का टारगेट। उनका कहना है कि अदानी विल्मर के स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग और सप्लाई चेन एडवांटेजेस हैं। अनाउंसमेंट के बाद शेयर्स में 7% की गिरावट देखी गई है, और अब तक 2024 में ये 17% से नीचे गया है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टॉक टाइम के साथ स्टेबल हो सकता है, क्योंकि कंपनी विल्मर की मैनेजमेंट के अंडर ग्रो करेगी। ये सेल एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब गौतम अदानी कुछ लीगल इश्यूज से डील कर रहे हैं US में, जहां उन पे पावर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ गलत काम करने के इल्जाम हैं। अदानी ग्रुप ने इन क्लेम्स को डिनाई किया है, लेकिन ये सेल उन्हें पैसे रेज करने में मदद करेगा और उनके फाइनेंसेस को बेटर मैनेज करने में हेल्प करेगा। जब अदानी ग्रुप अपनी फोकस से हटकर नॉन कोर बिजनेसेस बेचते हैं, जैसे फूड स्टेपल्स, तो वो अपनी ग्रोथ ड्राइविंग इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये मूव शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अदानी विल्मर के लिए नए ओनरशिप का मतलब हो सकता है बेटर फोकस और ग्रोथ, लेकिन टाइम ही बताएगा। अब चलिए अपने आज के अगले टॉपिक पर चलते हैं। आज ईज माई ट्रिप के पेरेंट कंपनी इजी ट्रिप प्लानर्स में शार्प डिक्लाइन देखा गया है। इस डिक्लाइन के पीछे के कारण समझने से पहले इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। इजी ट्रिप प्लानर्स 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था
और न्यू दिल्ली से हेडक्वार्टर करता है। ये अपने ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप के लिए जाना जाता है, जहां फ्लाइट बुकिंग्स, होटल रिजर्वेशंस, हॉलिडे पैकेजेस और बस या ट्रेन टिकट्स भी अवेलेबल हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं और समझते हैं उनकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को। 31 दिसंबर को 53 करोड़ रुपीस के शेयर्स ईज माई ट्रिप ने ब्लॉक डील के जरिए स्टॉक एक्सचेंज पर बेच दिए। लगभग 3.4 करोड़ शेयर्स, जो कंपनी का 1% है, 15.50 रुपीस पर शेयर के एवरेज प्राइस पर बेचे गए हैं, जो पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से काफी डिस्काउंट पर था। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि निशांत पिट्टी, जो कंपनी के को फाउंडर हैं, ये शेयर्स बेच रहे हैं। ये उनका प्लान है अपनी रिमेनिंग 14% स्टेक बेचने का, जिससे वो कंपनी से कंप्लीटली एग्जिट करेंगे। सितंबर में निशांत ने ईज माई ट्रिप में अपनी 14% स्टेक 920 करोड़ रुपीस में बेची थी, जो 37.11 रुपीस से 38.28 रुपीस पर शेयर से काफी हायर प्राइस रेंज पर थी। इसका ईज माई ट्रिप पर क्या असर होगा? निशांत के फुल एग्जिट के बाद कंपनी के ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अब रिमेनिंग लीडरशिप टीम पर डिपेंड करेगी। प्रोमोटर स्टेक्स की रिडक्शन ने इन्वेस्टर्स के बीच कंसर्न्स रेज किए हैं, जिससे स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। अगर आपको ईज माई ट्रिप का डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। Having said this, this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.